क्या आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपका गर्भ नहीं रुक रहा है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे असली कारण। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि असली कारण क्या है, छुपे हुए लक्षण क्या हैं जो कि आपको गर्भ नहीं रुकने देते हैं, और 5 ऐसे तरीके जो आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ा देंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फैमिली, अब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आजकल इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि आजकल इनफर्टिलिटी का उम्र जो होता है ना, वो सही नहीं है। उम्र और लाइफ स्टाइल ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं। अगर आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी ऑटोमेटिक से हो जाएगा। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा तो भी आपका इनफर्टिलिटी हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो भी आपको इनफर्टिलिटी बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपका डाइट पुअर रहेगा, पुअर क्वालिटी की आप डाइट लेते हो तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो जाएंगे। अगर आपका स्लीप में कोई इशू है, यानी कि आपको या तो नींद आती ही नहीं है या फिर आप लेट नाइट सोते हो और सुबह में देर से उठते हो, तो इससे भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ पोल्यूशन पोल्यूशन तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमारे हर चीज़ पे इफेक्ट डाल रहे हैं। हमारे स्पर्म की क्वालिटी, हमारे अंडे की क्वालिटी, हमारे ओवुलेशन, ओवरऑल हर हमारे जीवन चल रहा है, लाइफ स्टाइल है, उस पर ये इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मोबाइल मोबाइल तो पूछो ही मत। जो हमारे लाइफ स्टाइल में मोबाइल एंटर किया हुआ है ना, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे गैजेट ऐसे हैं फ्रेंड्स कि हमारे नींद हराम कर दिए हैं। तो ये सारे चीज आपके हार्मोन को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, और जब आपका हार्मोन खराब हो जाता है तो आपका ओवुलेशन और स्पर्म की क्वालिटी दोनों को प्रभावित करते हैं। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताए हैं ये सारे के सारे आपके हार्मोन को खराब करने के जो है रीजन बनते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ कॉमन जो है रीजन के, कि कौन से और ऐसे रीजन है जो कि आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो सबसे पहला कॉमन रीजन में ये हमारे शरीर में ही हो जाते हैं। ये है फ्रेंड्स पीसीओडी, पीसीओएस। अगर आपका हार्मोनल डिस्टर्ब रहेगा तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस आराम से हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको पीसीओडी, पीसीओएस नहीं होगी। जो कि मैंने ऊपर जितने भी लक्षण रीजन बताए हैं, वो रीजन अगर आप मतलब कि वो चीज़ आप डेली का डेली करते हो तो आराम से आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, पीसीओडी, पीसीओएस आपको हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। उसके बाद लो एमएच। लो एमएच फ्रेंड्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमें लगता है कि 10 में से 4 से 5% महिलाओं में लो एमएच हो गए हैं। लो एमएच का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। लो एमएच ये है फ्रेंड्स जो कि आपका जो अंडा है ना, वो अंडा आपको 30 के बाद बनना बंद हो जाता है। यानी कि अंडा का रिजर्व कम हो जाता है और जितने अंडे बने बचे हैं ना, वही अंडा आपका परिपक्व होके हर महीने बाहर निकलता है। और ये अंडा जो होता है फ्रेंड्स, ये अंडा अगर आपका जो है 18 तक रहेगा, 14 से लेके 18-20 तक रहेगा तो गर्भ रुक जाएगा। अगर ये अंडा पुअर क्वालिटी का रहेगा तो आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो लो एमएच 30 के बाद आराम से आपको हो जाएंगे। अगर जहाँ 30 आपने क्रॉस किया तो आप लो एमएच की श्रेणी में आ जाओगे, आपका एमएच आराम से गिर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स डिले प्रेगनेंसी प्लान करना। अगर आपकी जो है शादी, अगर आपका 20, 22, 25, 26, 27, 28 में भी हो जा रही है और अभी आप सोचते हो कि अभी 1-2 साल बाद हम बेबी प्लान करेंगे, तो जो आपका 30 आएगा उसके बाद आपका एमएच लो हो जाता है। एमएच लो होने की वजह से आपको गर्भधारण नहीं होते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे हम जानेंगे फ्रेंड्स, ये तो सारे हमने रीजन जान लिए। अब हम जानेंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हो जिससे कि आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। कौन कौन सी गलतियां करते हो, कौन कौन सी मिस्टेक करते हो, जो कि मैंने जो पहले जो चीज़ें बताया है वो कॉमन रीजन मैंने बताए थे। अब थोड़ा सा जानते हैं मिस्टेक के बारे में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हो। सबसे बड़ा मिस्टेक आप यहीं पे करते हो कि सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते हो। सेल्फ ट्रीटमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप खुद से किसी भी प्रकार
किसी भी प्रकार का मेडिसिन लेने लगते हो। आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई बता दिया कि आप ये मेडिसिन खाओ, तो आप वो मेडिसिन लेने लगते हो। देखो फ्रेंड्स, जो घरेलू चीज़ें होती है, जो आयुर्वेदा पे बताई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करते, क्योंकि वो आयुर्वेदा होती हैं। वो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान नहीं करेंगी। जैसे कि लौंग का पानी हो गया, दालचीनी का पानी हो गया, सौंफ का पानी हो गया, या फिर आपको पुत्रजीवी शिवलिंगी बताई जाती है, या फिर अश्वगंधा, और जो है बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा होती है, ये सारी चीज़ें हर्ब होती हैं, ये सारी चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। अब जैसे कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन अंडा नहीं फूट रहा है, तो आप जो है एलएच हार्मोन का टेबलेट लेने लगते हो, कि कोई कि कहीं पे भी गूगल वगैरह से पढ़ के कोई भी मेडिसिन खाने लगते हो, एलएच हार्मोन का टेबलेट लेने लगते हो, एफएसएच का लेने लगते हो, एक्सट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेने लगते हो, ए टू जेड कोई भी आप मेडिसिन खाने लगते हो, तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मेडिसिन खाना है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का आपको मेडिसिन लेना है, वरना मेडिसिन नहीं लेना है। दूसरा आप मिस्टेक करते हो, लेट टेस्ट कराना। सबसे पहले तो अगर आप 1 साल से 2 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि अपना टेस्ट कराना चाहिए। और केवल फीमेल नहीं, मेल को भी टेस्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि फीमेल को ही टेस्ट कराना है, मेल को भी कराना है, कि कहीं उनमें भी तो कोई परेशानी नहीं है ना। ये फ्रेंड्स शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, ये शर्माने वाली बात नहीं है। और कोई आप ही इनफर्टिलिटी में नहीं हो, कम से कम 10 में से 8 जो है कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। क्योंकि जो मैंने मिस्टेक बताया सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो मैंने कॉमन रीजन बताए सबके के साथ ये है, तो कोई आप नहीं हो, आप इसमें बिल्कुल भी आपको शर्माने नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम के लेवल में लो। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे तो ये कोर्टिसोल को बढ़ा के सारे हार्मोन को डाउन कर देता है। उसके बाद जंक फूड, आप जानते हो फ्रेंड्स कि आजकल इंडिया में चलन चल गया है कि चलो होटल से कोई खाना ऑर्डर कर लो, होटल में खा लो, घर पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ भी खा लो, अपना जो है पेट भर गया, काम खत्म। ऐसा काम नहीं करना है। बाहर का जंक फूड वगैरह आपको नहीं खाने हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके बाद जो मेन रीज़न है फ्रेंड्स, ओवुलेशन डेट को इग्नोर करना। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम करना है, ओवुलेशन डेट को जो है समय पे ओवुलेशन डेट के आपको रिलेशन बनाना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करो, और ओवुलेशन को ट्रैक करो। जब आप ओवुलेशन को ट्रैक करते हो तो इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। 80 से 90% प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हेल्दी डाइट लो, प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स, ये तीनों का आप जो है कैप्सूल भी ले सकते हो, या फिर ये तीनों का आप डाइट भी ले सकते हो। डाइट से तो उतना नहीं होगा, लेकिन कैप्सूल भी ले सकते हो अपने डॉक्टर से जो है पूछ के। इसके बाद फ्रेंड्स कि आप अपने लाइफ स्टाइल को इन्हेंस करो। समय पे सोना है, समय पे जगना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप नेचुरल तरीके से 1 साल से 2 साल, यानी कि 2 साल काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं, ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप एक बार आईवीएफ की ओर भी बढ़ सकते हो, और आप आईवीएफ आईयूआई भी करा सकते हो। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये सब लोग करा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए।